नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। दिवाली सर पर है और लोगों को राशन दुकानों में घंटों तक अपने राशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि जो छत्तीसगढ़ PDS सिस्टम है ठीक त्यौहार के समय पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है, सर्वर बहुत स्लो है और आप देखेंगे राशन दुकान का नज़ारा, लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और ये पूरे महीने भर से यही हाल है। देखेंगे सड़क तक जो है कतार पहुंच चुकी है, लोग घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। बच्चों को लेकर यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग लोग हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये पहला दिन नहीं है, आपको बता दें ये महीने भर से ऐसे ही चल रहा है और शाम 7-8 बजे तक लोगों को राशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। त्यौहार सर पर है, आदमी त्यौहार के लिए अपना काम करे, बाजार जाए। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर में नल खुलने का समय भी 6 बजे 6:30 बजे रहता है। महिलाएं पानी भरें, घर का काम करें कि राशन के लिए कतारों में खड़े रहें। तो पहले तो संचालक है उनसे पूछेंगे क्योंकि बहुत बुरी स्थिति थी। कितना टाइम लग रहा था सर्वर एक आदमी को जो अप्रूव करने में? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट एक आदमी को जी। तो पहले कितना एक दिन में आप लोग राशन बांट लेते थे, अभी क्या स्थिति थी? पहले अपन एक दिन में 2 से 2.5 कार्ड बांट लेते थे, लेकिन अब तो 60-65 होता था। आज थोड़ा ठीक है। ठीक है। हाँ। लेकिन फिर भी कतार लंबी है। हाँ, नहीं तो अभी लंच था ना सर। देखिए लंच भी है और सबसे बड़ी बात रायपुर संभाग को 1 बजे से 7 बजे तक का समय है, उसके बाद लंच भी है। तो आप सोचिए दुकानें भी इसमें, दुकानदार भी बहुत मनमानी कर रहे हैं। कल हमने ढूंढा का आपको नज़ारा दिखाया था, दुकानदार सर्वर स्लो होने के नाम से बहुत मनमानी कर रहा था। लोग हैं, सीधे लोगों से बात करेंगे। कितनी परेशानी हो रही है इन त्योहार के समय आप लोगों को? परेशानी हो रहा है भैया, बहुत परेशानी हो रहा है। घर का कितने घंटे में नंबर आ? कम से कम नहीं तो अभी 2.5 घंटा हो गया। 1 बजे से लग बैठे हम लोग, 2 घंटा हो गया। आप दीदी अभी दिवाली का समय है और नल खुलने का भी समय रहता है शाम को। बहुत ज्यादा परेशानी है भैया, इतना समय को बहुत ज्यादा आगे कर दिया है। इतना समय नहीं रहना चाहिए और लंच भी नहीं होना चाहिए। 1:30 बजे जो सोसाइटी खोलने का समय है उसमें लंच देगा तो कितने बजे चावल लेंगे? उसमें सर्वर भी नहीं है तो कैसे चावल लेंगे? पूरे महीने भर में गोल गोल घुमाकर पूरे 30 दिन तक कर दिया है बिल्कुल। आप सोचिए कि 22 तारीख है आज और इस पिछले महीने का राशन है वो अभी 22 तारीख को। आप सोचिए इस महीने का राशन मिल रहा है तो आदमी आखिर काम कैसे चलाएगा? और भी लोग हैं यहाँ। आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं और क्या पहले भी रह चक्कर काट चुके हैं क्या? कल आया था और फिर आज आए हैं। क्या बताया जाता है यहाँ से? सर्वर डाउन है कि अभी नहीं मिलेगा चावल बोल। अच्छा, ये 9 से 5 बजे दुकान खुलने का समय है, इसमें लोग लंच भी कर रहे हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया, खाना भी तो जरूरी है। 9 बजे तो 10 बजे ही खुलता है, आसपास के 10 बजे के। उसके बाद 10:30 बजे काम चालू हो जाता है। आप दादा पहले आए, कितना चक्कर काट चुके हैं? कई चक्कर काट चुके हैं हम। और कभी तो यहाँ शक्कर मिलती है तो कभी चावल नहीं मिलता, कभी चावल मिलता है तो कभी शक्कर नहीं मिलती। इसके लिए बोला जाता है कि मंगल को आइए, मंगल को आने के बाद समय समाप्त हो जाता है। अच्छा, ये मतलब और सर्वर की तो दिक्कत है ही, हम अपने मनमानी भी करते हैं। क्या चक्कर काटा है पता? 2 दिन ले आए हैं, 2 दिन ले आपस गए हैं, नहीं मिली तहने। और आज 3 दिन बंदे हो गए तो का बोल है कुछ नहीं। उसका सरवन के थे आई दैया दादा मुझे बार परेशानी हुआ था त्योहार टाइम में तो का फिर आना जाना सियान में इनसे कटे करेंगे आना जाना। तो आप चक्कर पहले काट चुके हैं? हाँ, काट चुके। 2 दिन हो गया जाते हुए भी। तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। ठीक है भैया व्यवस्था नहीं, जो सर्वर की परेशानी है। कल भी आए थे, कल फिर वापस चला गया। 3 बजे आएंगे करके बोल दिया, 3 बजे आना करके फिर हम लोग चले गए। फिर चलो ठीक है कर। देखिए लंबी कतार है यहाँ पर और ये अकेले नहीं, रायपुर में अलग अलग जगह आपको यही नज़ारा मिलेगा और पूरे प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं यही स्थिति है। तो फिर से एक बार चलेंगे संचालक के पास। ये 1 बजे ऐसा क्यों हो रहा है? 9 से 5 तो दुकान खुलने का समय है। आज 9 बजे ही खुला हूँ सर। लेकिन ये 1 बजे से बंटवारा हो रहा है क्यों ऐसा? नहीं, आज तो 9 बजे ही खुला हूँ। तो बता रहे हैं 1 बजे खुली। नहीं, 9 बजे खोला हूँ मैं। और लोग से 107 कार्ड कम से कम मैं बांट चुका हूँ 9 बजे से। देखिए और भी लोग हैं। क्या कितने बजे आए? 9 बजे खुला है। 9 बजे 9 बजे खुली? 9 बजे। चलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ, अलग अलग बातें हो रही हैं, तो हम आपको दूसरी दुकानों का भी हाल दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी व्यवस्था जो है चरमराई हुई। और सिर्फ रायपुर नहीं है, हमारे साथी अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि पूरे प्रदेश में हाल बेहाल है राशन दुकानों का। लोग हैं त्योहार के समय काम धाम छोड़कर राशन के लिए कतार में खड़े हुए हैं।
कतिक दिक्कत होती है अभी राशन लेने में? अभी राशन में ना वो नेटवर्क नहीं पकड़ा थे, ये नहीं पकड़ा थे के कहते तो कतकी लेट में होते हमारे बुदा काम भी हो जात रहते तो वही चला हो जाती तो बन जाती रजिस्टर वाला है। कब ले समस्या होती है इसमें? या बने दिन होगी ना 5-6 महीना हो गए। अभी त्योहार बार के समय में कतिक समस्या आते हैं? अभी तो वो बहुत ज्यादा देखा ना कतकी पहाड़ ले आए है ना बैठे हैं बिहान ले बैठे 12-1 बज गई इसमें। का बोला था कुछ समस्या पर कुछ बता थे निराकरण करबो नहीं करबो की कहत तो है करबो करके वो नहीं है कुछ? हाँ कुछ नहीं हो पाते। इसमें क्या सर्वर प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें राशन लेने में दिक्कत जा रही है। क्या कहते हैं अभी अभी दिक्कत आ रही है, जैसे समय लगेगा, वेटिंग लिस्ट बहुत धीरे प्रॉब्लम है यहाँ। कितने दिन हो गए आपको चावल? 3-4 दिन हो गया जी। तो त्योहार के सीजन में जरूरी है चावल लेना? त्योहार के दिनों में भी चावल देना जरूरी है। नवीश भैया ये बताओ, जो ऑनलाइन को लेकर अभी दिक्कत आ रही है तो उसमें क्या समस्या आ रही है? सर उसमें मेन समस्या सर्वर का है। आए दिन सर्वर हमेशा डाउन रहता है, जिससे हितग्राहियों को बहुत परेशानी हो रही है और सुबह से लेकर लोग बैठे रहते हैं शाम तक का और बहुत परेशानी होती है उनको। 3-3, 4-4 घंटा, कई उसमें मजदूर वर्ग के रहते हैं जो अपना काम छोड़ के आए रहते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन है और सबको भी राशन चाहिए जी। तो उसमें सर कुछ न एक आध अगर वैकल्पिक व्यवस्था कुछ कर देती है सरकार, जैसे ऑफलाइन कर देती या कोई भी अपना व्यवस्था दे देती सरकार, तो उससे हितग्राहियों को सुविधा हो जाती। आप लोग खाद्य विभाग में कुछ सूचना दिए थे कि इस तरह की दिक्कतें? हम लोग लगातार सूचना देते रहते हैं सर कि सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है करके, तो वो लोग भी रायपुर बात करते हैं सुधरवाने के लिए, लेकिन वो बहुत मुश्किल से जाके 1-8 घंटा 2 घंटा सही चल पाता है, फिर वैसे हो जाता है धीरे। एंट्री करने में कम से कम 15 मिनट 20 मिनट एक कार्ड की एंट्री लगती है। ये बताएंगे राशन को लेकर किस तरह से दिक्कतें आ रही है पीओएस में? लगभग 1 तारीख से ही राशन दुकान विक्रेता राशन दुकान खोले, उसके बाद में उसमें मतलब सर्वर की प्रॉब्लम आ रही थी और सर्वर की समस्या अभी भी बनी हुई है, जिसमें उच्च अधिकारियों से आश्वासन दिया गया है, जिसमें कि बोला गया है कि सर्वर की परेशानी बहुत जल्द ठीक कर ली जाएगी। जैसे 6 बजे के बाद में राशन चलती है तो अपन उस 6 बजे हितग्राहियों को बुलाकर राशन वितरण किया जा रहा है अभी, और दूर दूर से आते हैं वो लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और व्यवस्था क्या होनी चाहिए? वैकल्पिक व्यवस्था अब शासन तो बोल रही है कि हम लोग बहुत जल्दी सर्वर को ठीक कर लेंगे बोल के, और ऑफलाइन एंट्री की सुविधा मिलनी चाहिए। ऑफलाइन एंट्री की सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिसका फिंगर नहीं आता है, चाहे नॉमिनी की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर मान लीजिए सर्वर ही नहीं रहता है तो नॉमिनी क्या चाहिए काम की, कोई काम की नहीं होती है ना। कुछ ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहिए जैसे कि सर्वर नहीं हो तो उस बीच में अपन राशन हितग्राही को राशन दे पाए। छत्तीसगढ़ खाद्य वितरण प्रणाली में सर्वर में आ रही दिक्कत के कारण लोग खासे परेशान हैं और आलम यह है कि सर्वर की समस्या बताकर ज़्यादातर जो पीडीएस की दुकानें हैं वो बंद हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अंबिकापुर के जो 9 नंबर की पीडीएस की दुकान है, वहाँ पर आप देखिए ये ताला जड़ा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लोग यहाँ पीडीएस चावल लेने आए हुए हैं, लेकिन दुकान में ताला होने के कारण लोग परेशान हैं और ये बताया जा रहा है कि सर्वर में दिक्कत बताते हुए ये दुकान जो है वो कई दिनों से बंद है। ऐसे में लोग खासे परेशान हो रहे हैं। हितग्राही यहाँ पर दूसरे जो कि 10 नंबर का पीडीएस दुकान है वहाँ पर राशन लेने आए हैं। ऐसे में इनको किस तरह की समस्या हो रही है ये जानते हैं। ये बताइए किस तरह की समस्या हो रही है, कब से आ रहे हैं आप लोग? जी, अभी मैं लगभग 10 दिन पहले आया था, उस समय भी दुकान इनका बंद रहा। फिर जब विलम्ब से आया मैं सोचा कि 22 तारीख हो गया है, भीड़ भाड़ कम हो गया होगा। अब यहाँ भी देख लें तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 3-4 दिन से कार्ड जमा हुआ है, उनको नहीं दे पा रहे हैं, आपको कैसे दे पाएंगे। और सर्वर का भी समस्या बताते रहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया है, तो अब देते बनेगा नहीं, इस तरीके से इंतज़ार करते रहना पड़ता है। तो ये बताइए आपकी क्या समस्या है, कब से आ रहे हैं और कैसे भोजन चल रहा है आपका? 8 तारीख से कार्ड को जमा किया था सर मैं यहाँ, और 8 तारीख के बाद ये दुकान खुलबे नहीं किया है। इनकी शादी थी, फिर मैरिज पार्टी थी, और उसके बाद फिर जब ये खोले, अभी 2 दिन पहले खोले थे, तो सर्वर डाउन करके अभी 3 दिन इनका दुकान फिर बंद हो गया। तो राशन हम लोग जो है किराना दुकान से 20 रुपया 30 रुपये का चावल, पतला चावल ले लेके रोज़ खा रहे हैं। ये दिक्कत हो रहा है, और रोज़ झोला लेके मैं आ रहा हूँ।
दुकान। पीडीएस को लेकर कितनी परेशानी है आप इन हितग्राहियों की बातों से समझ सकते हैं कि कई दिनों से दुकानें नहीं खुल रही हैं, दुकान खुलती भी है तो इन्हें जो सर्वर की दिक्कत बताकर इन्हें चलता कर दिया जाता है। ऐसे में जो यहाँ पर जो 10 नंबर की दुकान है वहाँ पर संचालक बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की परेशानी आ रही है। ये बताइए, आप वितरित कर रहे हैं लेकिन बगल की दुकान बंद है, सर्वर को लेकर किस तरह की समस्या आ रही है? सर्वर बीच बीच में चल जाता है लेकिन अभी सही चल रहा है। अभी कल थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम गया था 1 बजे के बाद, और आज सुबह से तो चल रहा है सर्वर चल रहा है जी। वो अदर बहुत से दुकानदार जो बंद करके बैठे हैं उनके हितग्राही भी हमारे पास आ जा रहे हैं, और हमारे पास जबकि अब खुद के हितग्राही बचे हुए हैं उनको भी दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि थोड़ा समय दीजिएगा तो आपको राशन मिलेगा। अब तत्काल आएंगे, अब आज ही आएंगे, अब आज ही मांगेंगे तो हमारे से पहले से जो भी हितग्राही हैं पहले उनको देंगे, उनके बाद तो उनको देंगे। अच्छा, और ये बताइए, सर्वर अगर ठीक रहता है तो कितने दिनों में वितरण हो जाता है? इस बार किस तरह की परेशानी इस बार तो ऐसा लग रहा है कि पूरा महीना भर भी वितरण हो पाए तो बहुत मुश्किल है। इस बार पूरा महीना भर भी वितरण नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है। कारण सब बीच में सर्वर प्रॉब्लम के कारण। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो दुकान संचालक बैठे हैं उनका कहना है कि जो लगातार जो सर्वर में दिक्कत आ रही है उसके कारण हितग्राहियों को राशन देने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे जो वार्ड हैं उनके हितग्राही यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ऐसे में भीड़ लगातार बढ़ रही है और सर्वर में आ रही दिक्कत के कारण न सिर्फ जो हितग्राही हैं वो परेशान हो रहे हैं बल्कि जो दुकानदार हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाए ताकि त्योहारी जो सीजन चल रहा है उसमें जो हितग्राही हैं उन्हें राशन लेने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। भारत सरकार के निर्देशानुसार ई पोस्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसमें नेटवर्क खराब रहने से दिक्कत आती है। अभी भी बीच में दिक्कत आया था, जिसमें हमने हमारे फूड सेक्रेटरी को कहा था कि इस पे आप बात करके समस्या का समाधान करें। भारत सरकार के अधीन सब सिस्टम है, उनसे अनुमति लेकर के यहाँ पर जो ऑनलाइन है उसको ऑफलाइन करने के लिए अनुमति प्राप्त करें और लोगों को दिक्कत ना हो इसका ख्याल रखा करें, हमने निर्देशित किया था। परंतु कल परसों खबर आया कि इनका जो नेटवर्क जो डाउन था सर्वर वो ठीक हो गया है, अब काम करने लगा है। तो अब कहीं का कोई दिक्कत नहीं है और कहीं पर अगर कोई दिक्कत आएगा तो उसको सुधारने के लिए पूरा सिस्टम बैठा हुआ है।